हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये है हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट 5 का है सिम्युलेटेड टीचिंग, छोटा टॉपिक है एंड टॉपिक वाइज ही मैं आपको शेयर करूँगा कि छोटा वीडियो आप देख पाओ फटाफट एंड कवर हो पाए। तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में आपके। तो क्या होता है सिम्युलेटेड टीचिंग, ये देखेंगे एंड आज से मैं डालना स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। एंड कंप्लीट तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि कंप्लीट डाल पाऊँगा, लेकिन जितना हो सके मैं अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ एंड टाइम थोड़ा नहीं मिलता। तो सिम्युलेटेड टीचिंग में सिमुलाइजेशन में बी डिफाइन एज द रोल प्लेइंग इन विच द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज़ इनेक्टेड आर्टिफिशियली। यानी कि मेनली ये क्या होता है, रोल प्लेइंग होता है। जैसे कि एक्चुअल ये आर्टिफिशियल क्लासरूम होता है, एक्चुअल क्लासरूम नहीं होता है, जिसमें कि ग्रुप बनते हैं एंड वो ग्रुप जो होता है एक्चुअल क्लासरूम होता है वो उसी की तरह ग्रुप बनाकर एंड जो ये आर्टिफिशियल क्लासरूम होता है उसमें रोल प्ले करके टीचिंग किया जाता है। तो इसे सिमुलाइजेशन बोला जाता है कि सिमुलाइजेशन में भी डिफाइन एज अ रोल प्लेइंग इन विच द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज इनेक्टेड आर्टिफिशियल। यानी कि कैसे होगा टीचिंग वो आर्टिफिशियल यहाँ पे देखते हैं। तो सिमुलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलाइजेशन इन एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिस्टिक सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन होता है जहाँ पे पीपल टीचर अपने टीचिंग को जो उसमें कमियाँ हैं या कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो देख के कर सकते हैं। देन अब ऑब्जेक्टिव ऑफ सिम्युलेटेड टीचिंग क्या होता है, तो 3 लिखा है, द स्टूडेंट हु एंगेज इन द रोल प्लेइंग मस्ट अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन। यानी कि क्लास के में पढ़ाने टाइम क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं, तो जब हम उसका हमें रियल लाइफ रोल मिलेगा तभी हम उसे समझ पाएंगे। तो द टीचर हु, जो यहाँ पे टीचर जो पीपल टीचर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो जो इंगेज होता है रोल प्लेइंग में, तो वो जो सिचुएशन रियल सिचुएशन होता है ना उस चीज़ को समझ पाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा कि रियल लाइफ क्वालिटी मिल पाए, यानी कि अगर वो रियल लाइफ में यानी रियल क्लासरूम में जाएगा तो कैसा टीचिंग करेगा तो वो यहाँ पे मिलता है मेन ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है। और तीसरा कि वेल प्लान सिचुएशन इज ड्रामेटाइज, यानी कि ये पूरे एक वेल प्लान कर ड्रामेटाइज किया जाता है इन द प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन में सुपरवाइजर के। देन स्टेप्स ऑफ सिमुलाइजेशन क्या होता है, तो मेनली 9 स्टेप्स हैं। पहले तो प्रिपरेशन किया जाता है, प्रिपरेशन स्टेज। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द रोल प्लेयर की सिलेक्शन होता है, फिर सीटिंग ऑफ द रोल प्लेइंग, देन प्रिपेयरिंग द ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्व कौन करेगा कैसे करेगा वो सबको देखते हुए, इनएक्टिंग द स्टोरी और रोल और सिचुएशन, यानी कि जो भी स्टोरी है, रोल है, सिचुएशन है, उसको इनएक्ट करेंगे। फिर डिस्कशन एंड इवोल्यूशन होगा, जहाँ पे एक फ्री डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा, जहाँ पे एक फ्री डिस्कशन चलेगा कि हाँ क्या सही आपने पढ़ाया, क्या गलत पढ़ाया, किस चीज़ में सुधार कर सकते हैं। तो वो हो रहा है डिस्कशन एंड इवोल्यूशन में। री इनएक्टिंग, फिर उसे दोबारा से एक्ट किया जाता है, फिर उसे री डिस्कशन एंड री इवोल्यूशन किया जाता है, फिर ड्राइविंग जनरलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थे, स्टेप्स ऑफ स्टिमुलेशन टीचिंग के। देन उसके बाद क्या है, मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग क्या होता है। तो जो मैकेनिज्म है मेन है, पहले तो ओरिएंटेशन होता है, यानी कि जो पीपल टीचर होते हैं उनको बताया जाता है कि स्टिमुलेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलेशन समझाया जाता है, उन्हें रियल लाइफ टीचिंग और ये आर्टिफिशियल टीचिंग में डिफरेंस बताया जाता है। दैन उन्हें इसके लिए एक ओरिएंटेशन क्लास दिया जाता है। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, यानी कि कौन सा टीचिंग स्किल लेना है आपको, कौन एक प्रॉपर मतलब कोई एक टीचिंग स्किल को उठाते हुए उस पर रोल प्ले करेंगे, सिमुलाइजेशन करेंगे जिससे वो सुधारा जा सके। देन डेमोस्ट्रेशन लेसन, यानी जो भी आप लेसन प्लान तैयार किया है उसका डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप बनाया जाएगा। असाइनमेंट ऑफ द रोल्स टू टीचर, असाइनमेंट दिया जाता है। दैन डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर एंड डिलीवरिंग द लेसन। तो कुछ इस तरह से एक साइकिल चलता है मैकेनिज्म ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग का। देन अब इंपॉर्टेंस क्या है सिमुलेटेड टीचिंग का, तो सबसे पहले अप्लाइड एंड इंटीग्रेटेड मैनर ऑफ टीचिंग, यानी कि ये जो है अप्लाइड और इंटीग्रेटेड मैनर होता है टीचिंग का। रियलिस्टिक ट्रेनिंग होता है इन द टेक्निकल स्किल, शोइंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू मेथड ऑफ प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग द रिस्क टू ह्यूमन, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एप्लीकेबल टू डिफरेंट कैरियर, हर जगह ये एप्लीकेबल है अलग अलग कैरियर में। बस ये टीचिंग में नहीं होता है, जो आर्किटेक्चर करते हैं, चाहे जो बीटेक करते हैं, चाहे कोई डॉक्टरी करता है, तो उन्हें भी रियल प्लेस पे भेजने से पहले स्मोलाइजेशन किया जाता है, रोल प्लेइंग किया जाता है कि कैसे अगर रियल लाइफ सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे कैसे इन चीज़ को करना है, फेस करना है। तो ये होता है, तो ये एप्लीकेबल टू ऑल द एज एंड लेवल, ये सारे एज और लेवल पे एप्लीकेबल है।
देन क्या है मेरिट ऑफ सिमुलेशन टीचिंग क्या है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बूल होता है ना, कि क्लास में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन ना चला जाए। इससे पहले कि हम अगर ऑब्जर्वर जो हमारे सुपरवाइज़र हैं एंड ग्रुप ऑफ पीयर ग्रुप्स हैं उनके सामने अगर इसका देते हैं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बुल्ड होता है रोल प्लेइंग से। रिहर्सल पीरियड टू एक्चुअल क्लासरूम, यानी कि रिहर्सल एक तरह का रिहर्सल है एक्चुअल क्लासरूम का। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट यानी कि तुरंत के तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाता है रीइंफोर्समेंट। दैन ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये जो गैप होता है ना थ्योरी और प्रैक्टिकल में, उसके बीच में एक ब्रिज बनाता है। जैसे कि ब्रिज क्या होता है, जैसे बीच में गैप होता है एंड हमें एक जगह एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है तो उसके लिए ब्रिज बनाया जाता है। तो ब्रिज क्या करता है, उस गैप को कम करता है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में। डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस डेवलप, इसमें क्या होता है क्योंकि इसमें डिस्कशन करना है, पढ़ाने के बाद रोल प्ले के बाद हम आपस में डिस्कशन करें तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेवलप होता है। रियल लाइफ सिचुएशन का इसमें मेरिट है कि वो फेस करते हैं। प्रोवाइड फीडबैक एंड मोटिवेट स्टूडेंट, एंड इसमें स्टूडेंट जो होते हैं मोटिवेट होते हैं कि हाँ अगर ये लाइफ सिचुएशन आता है तो वहाँ पर कैसे करेंगे। अब डीमेरिट क्या है कि जो पीपल टीचर प्ले द रोल ऑफ पीपल, यानी कि आप जो पीपल टीचर है ना वही जो प्ले करता है रोल ऑफ पीपल का भी, यानी कि स्टूडेंट का भी। तो जो एक ये डिसएडवांटेज है कि जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं एंड वो लोग कुछ और भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वहाँ पे अलग कुछ सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो पीपल टीचर होता है वही पीपल का रोल निभाता है, तो थोड़ा सा वो एक डिमेरिट आ जाता है कि रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऑब्जर्वर में रिकॉर्ड इनकरेक्टली, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर ले कि हाँ कि ये आप कुछ और कहना चाहते हो एंड वो कुछ और समझ ले, तो यहाँ पे डिमेरिट्स ये है। दैन प्रिक्यूशन क्या लेना चाहिए सिमुलेशन टीचिंग में, तो सबसे पहले जो पीपल टीचर है उन्हें वेल प्लान होना चाहिए कि क्या वो डिलीवर करना है, जो इनका स्ट्रेटेजी है वो सारे वेल प्लान होना चाहिए। सुपरवाइजर शुड रिमेन द प्रेजेंट वाइल टीचिंग एंड डिस्कशन, यानी जो सुपरवाइजर है उन्हें उस दौरान वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए जब टीचिंग एंड डिस्कशन हो रहा हो। इट शुड बी प्रैक्टिस बिफोर सेंडिंग पीपल टीचर टू एक्चुअल क्लासरूम, ये जो भी BEd एंड DLEd टीचर ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे, तो यानी कि एक्चुअल क्लासरूम में भेजने से पहले ये एक या दो बार प्रैक्टिस होना चाहिए एक्चुअल क्लासरूम में भेजने से पहले। दैन सुपरवाइजर शुड इनकरेज द पीपल टीचर, यानी कि रोल प्लेइंग के दौरान, ये सिमुलेटेड टीचिंग के दौरान सुपरवाइज़र को इंकरेज करना चाहिए पीपल टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो सिमुलेटेड टीचिंग पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा एंड ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने बहुत शॉर्ट में एंड ये इसके साथ बनाया है, शॉर्ट नोट बनाया, तो आप इसे ग्रुप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आगे के वीडियोज़ भी डालने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।